उन सब से सखियों से विनती करती, आप हैं श्री राधा रानी? कहीं नहीं, मैं नहीं। 7 द्वारों को पार करके ले गई, रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। इस श्यामा जी ने उठाया, ऐसा सौंदर्य श्री लाल जो मूर्छित हो जाता। राधा रानी के एक दिन हम चर्चा की ना कि हमारे प्रभु का श्रृंगार इसलिए धराते हैं कि ठाकुर जी की सुंदरता कम हो जाए। आप देखिए संतों को तो वो श्रृंगार में अटक के रह जाते हैं, उनके स्वरूप तक तो पहुंच ही नहीं पाते। तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, फिर कहाँ चले गए? प्यारा लगे तेरो, कहाँ चले गए? कहाँ से? यदि जाओगे वहां पर, लेकिन श्रृंगार इतना ही सुंदर लग रहा है कि मन वहीं अटक जाएगा। के रुक्मिणी जी को ज्ञान दिया, प्रेम के सब अपने अपने घर वापस आ गए। कह वसुदेव और देवकी जी को क्या हो गया? मोह। देखो दशरथ जी भी पुत्र मोह में गए, हालांकि 6 बार बुलाया। कहते हैं कि अंधे मती इस जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। दशरथ जी क्या कहते हैं? राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, 6 बार राम राम कहते अंत में अपने। लेकिन कहाँ जाते हैं? स्वर्ग। क्योंकि अभी किसका मोह था? पुत्र मोह। स्वर्ग में इंद्र के आधे सिंहासन पर विराजमान थे दशरथ जी। जब रावण का वध हुआ तो साक्षात देवताओं के जब देवता स्तवन करने के लिए प्रकट हुए, तब दशरथ जी भी प्रकट हुए। तब दशरथ जी प्रभु का स्वरूप का दर्शन करके, तो अभी कह रहे हैं कि वसुदेव अगर तुमको पुत्र का मोह रहा, सोचो जब तक भगवान को रुक्मिणी जी ने पति माना, जब तक नारद जी ने भक्त प्रभु माना, जिन्होंने सखा माना, तब तक चरण रज नहीं दी किसी, तब तक प्रेम का प्रस्फुटन किसी के अंदर। प्रेम बहुत विलक्षण चीज है। प्रेम का जो घर है वो बस प्रेमी ही समझ सकता है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना, बिना रस का पान की आपको समझ में नहीं आएगी। ये तो सबको पता है। कैसा कथा भागवत जी की किसको नहीं आती? करिए इसको तो यहाँ बैठा तो कोई भी बोल देगा। करिए आज सुदामा चरित है, कल ये है, कल जन्म है, कल ये है, सबको पता है। घुमा फिरा के सब कहीं ना कहीं से ले आए। उसके पीछे का जो रस है, करिए पूजा यहाँ पर प्रेम की है। ये प्रेम का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। करिए इसमें जितना डूबोगे उतना पार होते चले, और जितना तैरोगे, जितना दिमाग लगाओगे, उतना इसमें डूबते चले जाओगे। वसुदेव जी का मोह भंग किया देवर्षि नारद ने। देवर्षि नारद ने वसुदेव को समझाया कि देखो दुर्लभो मानुषो देहे, कह रही मनुष्य जीवन जो मिला है अत्यंत दुर्लभ है। कह रही इसको कहां लगा दो? कह देहि नाम क्षण भंगुर। ये देही कैसी है? पानी केरा बुध बुधा, कह रहे पानी के बुलबुले जैसा। पानी केरा बुध बुधा मानुष की जात। कह रहे पानी का बुलबुला बना तो पानी का ही है, लेकिन जब फूट जाएगा तो क्या कहीं पानी दिखता है? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पानी नष्ट हो गया। वो पानी और छोटी छोटी बूंदों में परिणित होके पूरे हवा में मिल गया, पूरी प्रकृति में मिल गया। इसी प्रकार जीव है, क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले जैसा कि आज है और पता चला 10 मिनट बाद खबर आई कि इनका तो राधे राधे हो गया। यहाँ पे किसी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन जीव कहाँ परेशान है? मैं और मेरा। इन सब में सब कुछ है। प्रत्येक अंग को सजा देगा आभूषणों से, लेकिन जो जीव का आभूषण है बस वो खाली रह जाता है। अच्छा कान में कुंडल पहनते हैं तो क्या कान में पायल पहन सकते हैं क्या? नहीं पहनेंगे ना। जिह्वा का आभूषण क्या है? जीव मिली हरि नाम जपन को, जीव मिली हरि नाम जपन, तू मुख से कर गुणगान खिलौना
समझा दिया। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम नाए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम नाए। और कह रहे जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे ना, तो कह रहे तुम्हारा नहीं, पहले ये होगा। कान का कौन लेगा, नाक का कौन लेगा, पैर का कौन लेगा, पहले ये होगा। कह रहे देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ, फिर कुंडन और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना का। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। कह रहे लगे पड़े हो, ये कर ले, ऐसा कर ले, ये जुहा ले, और कभी ये सोचा है कि मृत्यु आनी है? कह रहे कभी क्या, हमेशा तुम्हारे आसपास काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। इसीलिए ये जो दिमाग लगाते हो ना, प्रभु जी पंडित जी आज दिन अच्छा नहीं है, आज ना शुरू करें, आज ये ना करा जाए, आज ये ना किया जाए। भाई मृत्यु दिन और घड़ी समय पूछ के नहीं आती। हरि का नाम जपो निशिवास, हरि का नाम जपो, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। और इस कलिकाल में तो केवल प्रभु कौन है, नाम ही है। कलयुग केवल नाम धारा। तेरे पास साक्षात प्रभु विराजमान है नाम रूप में, और तू फिर रहा है इधर उधर। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है, जैसे मुझसे कई लोग बोलते महाराज अभी हमारे तीर्थ हो जाए फिर कथा सुन। अरे कौन से तीर्थ, कौन से तीर्थ? जिस तीर्थ में जाके तुम्हारे कुछ पापों का नाश होता है, और कह रहे ऐसा प्रेत धुंधकारी, उसकी सदगति क्या हुई श्रीमद् भागवत जी से। सारे तीर्थों का फल क्या होता है, मोक्ष, और मोक्ष को भी प्रेम में अच्छा नहीं माना जाता। क्या गति हुई, कृष्ण लोक फल प्रदा, धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कह प्रभु का सत्संग, प्रभु की चर्चा, सारे तीर्थ विद्यमान हो जाते हैं। ये राम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, जहां पर राम और श्याम पूरे रूप में विद्यमान है, सारे तीर्थ उनकी परिक्रमा करते हैं। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम ना
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। परीक्षित कहते अच्छा, जब भगवान इस संसार में 3 लीलाएं करते हैं, सृष्टि, पालन और संहार, तो कह रहे जब उन यदुवंशियों की संख्या बढ़कर 56 करोड़ हो, कह रहे मात्र प्रभु का परिवार कितने करोड़ का था? 56 करोड़। कह रहे मात्र, कह रहे प्रभु को लगा कि अब तो ये क्या ही रह जाएगा, सिर्फ यही दिखेगा। उसके पहले प्रभु ने अपने बच्चों को एक बार संकेत दिया था, कह रहे नाती पोतों को लेकर गए, क्योंकि प्रभु के नाती पोते प्रभु से बूढ़े लगते थे। प्रभु हमारे क्या नाम है? किशोर। प्रभु हमेशा किशोर रहते हैं, हमेशा 16 वर्ष की अवस्था रहती है। श्री ठाकुर जी कह रहे अपने बच्चों, एक बार बालक वो गेंद खेल रहे थे, वो गेंद जाके कुएं में गिर गई। कह रहे बालकों ने देखा कि कुएं में एक विशाल गिरगिट, आज से पहले इतना बड़ा गिरगिट देखा ही। सब बच्चे डर गए। द्वारिकाधीश आए, जैसे ही उस गिरगिट का स्पर्श किया, वो गिरगिट एक राजा स्वरूप में, एक दिव्य पुरुष बन गया। प्रभु ने पूछा तो देखो अपना परिचय कैसे दे रहा था कि जब जब आपने दानियों का नाम सुना होगा, तब तब आपने मेरा नाम सुना होगा, आपने राजा नृग का नाम सुना होगा। कह रहे वही राजा नृग मैं हूं, इक्ष्वाकु का पुत्र, सूर्यवंश में जन्मा। प्रभु कह रहे अच्छा राजा हो। कह रहे जब जब इस संसार में तुमने महान दानियों का नाम सुना होगा, तब तक मेरा नाम सुना होगा। तो कह रहे अच्छा तुम इतने बड़े दानी थे, तो तुम इस नीच पशु योनि में क्यों पड़े हो? ये तुम्हें तो स्वर्ग में भोग भोगना चाहिए। कहते प्रभु एक बार मुझसे गलती हो गई, मैं दान में न्याय नहीं कर पाया। कहते तुमने कुछ उटपटांग दान कर दिया हो। अच्छा आजकल दान भी देखो, दान एक कलिकाल का, एक इसको आप बिल्कुल ये मत लेके जाना कि पंडित जी मांग रहे हैं, ठीक है, एक कलिकाल का एक ऐसा दान का स्वरूप हो गया है। एक ही धर्म बचा है और वो भी दूषित हो गया। क्या? जो हमारे प्रयोग में, अरे ये पहनोगे, नहीं पहनोगे, दे देना, ऐसा यूज करोगे, ऐसा प्रयोग करोगे, दे देना। कह रहे ऐसे दान से अपराध लगता है, पाप लगता है ऐसे दान से। कह रहे दान मत करो, लेकिन दूषित दान मत करो, कलिकाल से दूषित दान मत करो, वो दान तुम्हारा पूरा कुल खा जाएगा। कह रहे अच्छा, कह रहे तुमने क्या दान किया? कह रहे महाराज इस संसार में जो आकाश में तारे हैं, उन तारों को गिना जा सकता है, लेकिन राजा नृग के द्वारा दी हुई गैयों को नहीं गिना जा सकता। मैंने इतने गौदान को। ठाकुर जी कहते हैं तुमने कोई टेढ़ी मेढ़ी गैया दान कर दी होगी? कि नहीं प्रभु, मैंने कपिला, हेम श्रृंगी इस प्रकार की गायों का दान किया। तो प्रभु कह रहे अच्छा तो फिर तुम्हारी ऐसी दुर्गति क्यों? तो बताते हैं कि मैंने एक बार अपने गौशाले से एक गैया एक ब्राह्मण को दान दी। वो गैया खुलकर दोबारा मेरे गौशाला में आके बता, फिर दोबारा मैंने उसी गैया को एक ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। कह रहे पहला वाला ब्राह्मण पहचान गया कि ये तो मेरी गैया है। कह रहे उन दोनों में झगड़ा हुआ, दरबार मुझ तक ये बात खबर आई। कह रहे मैं दोनों का न्याय नहीं कर पाया, दोनों उस गैयों को मेरे दरबार में छोड़कर चले गए। कह रहे गैया मैंने रखी। कह रहे उन ब्राह्मण का वो जो संकल्पित धन था, उसको रखने का परिणाम मुझे। ठाकुर जी वहीं पर खड़े खड़े नृग के सामने अपने बालकों को समझाते हैं कि देखो ना हम हालाहलम मन्ने, कह तुम हलाहल विष पी जाओगे, मैं तुमको बचा लूंगा। तुम जलती हुई धधकती हुई अग्नि की ज्वाला में कूद जाओगे, मैं तुम्हें बचा लूंगा।
लेकिन अगर कभी तुमने ब्राह्मण का और वैष्णव का अपराध कर दिया तो मैं स्वयं दंड पाणी बनकर तुमको दंड दूंगा, मैं तुमको स्वयं दंड दूंगा। और देखो कितना भी समझा लो, विनाश काले विपरीत होती। प्रभु चाहते थे, प्रभु ही बनाने वाले हैं, प्रभु ही पालन करने वाले, प्रभु ही नाश करने वाले। वो एक शंकर जी की आरती में आता है, कौन क्या है, जग करता जग हरता जग पालन करता। जग को हरने वाले भी तो वो, जग का पालन करने वाले भी तो वो, और जग करने वाले भी तो। जिस ओंकार, ओंकार किसे कहते हैं? शंकर जी का ओम तत्व थोड़ी ना। पवित्र गीता में प्रभु अर्जुन को कहते अहम पवित्र ओंकार नाम, कह रहे समस्त नामों में मेरा जो पवित्र नाम है वो ओंकार नाम। लेकिन ओम को कहते हैं प्रणव, इसको उच्चारण नहीं करना चाहिए जब तक गुरु आज्ञा। हम आप लगे सुबह से शाम तक दे ओम नमः शिवाय, दे ओम लगाए हैं, तभी क्या हो रहा? अधर्म है। हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारा छोटा सा बालक हमें गायत्री मंत्र सुनाता है, और आपको नहीं पता कि आप अपने बालक पर अधर्म की शिक्षा दें। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, महाराज इसमें क्या अधर्म, कह रहे इसमें क्या अधर्म? कह रहे गायत्री उस ब्राह्मण को भी जपने का अधिकार नहीं है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी भी, ब्राह्मण कन्या भी गायत्री का जप नहीं कर सकती। लगे हैं सब आजकल, आजकल तो भैया टेप लगाए, इतना गुप्त मंत्र टेप में बजाते हैं। ये सब क्या है? अधर्म। अगर जहां अधर्म है वहां पर प्रभु तो रहते हैं, वहां पर क्लेश, कलिकाल, दुख। ये तो काम राम एक से ही दिखते, लेकिन एक है जो प्रभु से मिला देगा प्रेम, और एक है जो आपको धाम से गिरा देगा किसी लायक नहीं। फिर एक बार ठाकुर जी के पुत्र, जामवती के पुत्र सांब मदिरा में चूर हो गए, शराब जुआ खेलने। एक दिन सब भाइयों ने योजना बनाई, एक जगह सत्संग चल रहा था। कौन कौन संतन को? विश्वामित्रो असिता कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रे वसिष्ठो नारदादया। कहे विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद इत्यादि संत सत्संग कर रहे थे। और देखो वही जीव, एक जीव के दो स्वरूप होते हैं, एक मदिरा पीने के पहले का और एक मदिरा के बाद का। क्या उसको पता ही नहीं होता वो कर क्या रहा है। एक कुछ सांब को पहनाया पोशाक स्त्री के और पेट में भर दिया कपड़ा और उसका सिर ढक दिया, और जाकर उन सत्संग में संतों की सभा में क्या पूछते हैं कि पृष्ठम विरज्यति साक्षात प्रब्रोता मोघ दर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंचित् संजन्यष्यति। कह रहे प्रभु महाराज ये नई बहू गर्भवती है, ये चाहती है कि मुझे पुत्र हो जाए। आप लोग तो त्रिलोकदर्शी, त्रिकालदर्शी हो, प्रभु आप बताइए। अगर आप नहीं बता पाए तो हम आपको झूठा संत मानेंगे कि इसके पेट से लड़का होगा या लड़की, पुत्र होगा या पुत्री होगी। उन्हीं सभा में कौन बैठे थे? विश्वामित्रो असिता कण्वो दुर्वासा। कौन बैठे थे? दुर्वासा ऋषि। इधर आओ, मैं बताता हूँ क्या होगा। जो ज्यादा दादा बनता है ना बताएंगे, हम बताओ। दुर्वासा ने कहा इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊं। कह रहे इसको ना पुत्र होगा न पुत्री होगी। कह रहे ये कृष्ण पुत्र, ये जामवती पुत्र सांब है। कह रहे जा इसके उदर से एक मूसल का जन्म होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। कालांतर में वही हुआ। कह रहे मूसल प्रकट हुआ, बलराम जी ने उस मूसल के चकनाचूर करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। और देखो प्रभु ब्राह्मण की बात को कभी नहीं टालते। और यहाँ पर होता भी क्या है? प्रभु की इच्छा से सब हो रहा है। वही जो राम रची रखा।
कि जिसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, उसकी इच्छा के बिना दुर्वासा के मन में संकल्प कैसे आ गया? श्राप कह रहे वही घास बीज बन गए, उससे एरका नाम की घास उत्पन्न हुई और उसी घास से यदुवंशी लड़ लड़के, वो इतनी तीखी घास थी कि आपस में भाई ने लड़के उस घास से एक दूसरे के प्राण लिए। कह रहे एक टुकड़ा बचा, वो एक मछुआरे, एक मछली निकल गई। एक मछुआरे ने उस टुकड़े को निकाल कर, बड़ा नुकीला है ना, आज तक ऐसी धातु कभी नहीं देखी, अपने तीर में सजा दी। अब प्रभु को पता तो है कि अब आज जाना है मुझे। देवता प्रकट हो गए, कह रहे प्रभु आपके अवतार का जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया, अब 125 वर्ष हो गए, अपने धाम को चलिए। प्रभु गए, किसी को बताते नहीं है कि मैं जा रहा हूं। अर्जुन से कहते अर्जुन तुम इनको ले जाके, मेरी सभी पत्नियों को ले जाकर वृंदावन छोड़ दे। अर्जुन लेकर निकल गए और रास्ते में प्रभु ही कोल भील बनकर आए और अपनी पत्नी को छिनाकर ले गए। एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद की कथा कहते हैं। कहते हैं इसको सुनने मात्र से मुक्ति मिलती। एक दिन बहलिया शिकार करने निकला और ठाकुर जी वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अभी आह्वान किया उद्धव का, जो सूत जी का छठवां प्रश्न था, क्या कि जब प्रभु इस धराधाम से लीला पूरी करके अपने धाम को जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्माकम शरणम गता। धर्म कहाँ जाता है? उद्धव जैसे संतों के पास। उद्धव जी ने एक एक प्रश्न पूछे, प्रभु एक एक उत्तर देते जा रहे हैं। इस कलिकाल में संत कैसे होंगे, संत किनको मानना चाहिए? प्रभु बताते हैं संत वो जो समान रूप से समदर्शी हो, जो किसी, अब आजकल क्या है, बड़ा शिष्य है, बड़े घर का शिष्य, अच्छे पैसे वाले घर का शिष्य है, उसको कुर्सी दी जाती है, अन्य शिष्यों को नीचे दरी बिछी है। कहते ये भेद गुरु में संत में नहीं होना चाहिए। जहां भी ये भेद है, ना वो गुरु है ना वो संत है, वो एक व्यापारी है। जहां से उसको अच्छा मुनाफा हो रहा है वहां तो बल्ले बल्ले, और जहां नहीं हो रहा है तो तुम कौन? कि प्रभु इस कलिकाल में जीव के पास समय बहुत कम होगा। कह रहे ऐसा थोड़ी सी कोई भक्ति बताइए जिसके करने से आप प्रसन्न हो जाए। तो उद्धव को प्रणाम की विधा बताते हैं श्री देवर्षि नारद। कह रहे प्रणाम की विधा बताते हैं क्या? उद्धव जो अपने वाम हस्त से मेरे दाहिने चरण को और अपने दाहिने हस्त से मेरे वाम चरण को स्पर्श करके मेरे नाम को पुकारता है, उद्धव वो भक्त मुझे त्रिकाल में बड़ा प्रिय होता है। अच्छा, जब कन्या का कन्यादान कर लेते हैं, हम वर पूजन कर लेते हैं, नारायण पूजन करते हैं, वर का पूजन नहीं करते, किसी लड़का लड़की की पूजा नहीं करते, उस स्वरूप में हम नारायण और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जब वर पूजन कर लेते हैं तो इंसान सोचता आहा मैंने अब तो बड़ा पुण्य कर लिया। कि हमारे प्रभु को संतुष्टि मिलती है कब? जब कोई जीव प्रभु के अपने वाम हस्त से प्रभु का दाहिना चरण और अपने दाहिने हस्त से प्रभु का वाम चरण छू के प्रभु के नाम का संबोधन करता है। उधर जाओ, तुम ये ज्ञान विदुर जी को देना, मैत्रेय मुनि को देना। बहुत सारे ज्ञान दिए, बहुत सब समय की बाध्यता है। देखो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक विषय में अगर बात करने लग जाओ, अगर एक अध्याय में बात की जाए, 12 स्कंद है और 12 स्कंद में 335 अध्याय है, मैं तो अगर एक अध्याय में चर्चा हो ना भागवत जी की तो 7 दिन कम पड़ जाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बस ये जान। सुखदेव जी ने द्वादश स्कंद में कलिकाल में 12 अध्यायों में कलिकाल का 6 अध्याय में कलिकाल का वर्णन किया। राजा ने पूछा सुखदेव जी से कि प्रभु इस कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण है, इसमें सिर्फ एक गुण है, कलियुग केवल
नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कह रहे इस कलिकाल में बहुत अवगुण है। क्या कह रहे? स्त्री सिर्फ पुरुष के पुरुषत्व में मोह जाएगी, ना वो वर्ण देखेगी, ना वो जाति देखेगी, ना वो कुल की मर्यादा देखेगी। कह रहे उसका विवाह हो जाएगा। कह रहे वर्ण संकरता फैल जाएगी। ब्राह्मण सिर्फ जनेऊ दिखाकर अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करेंगे, ना ब्राह्मण के पास ज्ञान होगा। ब्राह्मण की 6 आभूषण, 6 कार्य, खट कार्य, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दान देना, दान कराना। कह रहे इन कार्यों से ब्राह्मण विमुख हो जाएगा, सिर्फ जनेऊ दिखाकर कहेगा मैं ब्राह्मण। कह रहे सारे सारे वो नीच कार्य करेगा, सिर्फ यज्ञोपवीत पहले रहेगा और कहेगा मैं देता हूं। कह रहे इसका है कली का दोष। कह रहे जब भयंकर कलिकाल, अभी तो क्या कलयुग की आयु कितनी? 4,32,000 वर्ष, और अभी 5100 कुछ वर्ष पूरे। आगे आगे देखो क्या होगा। अभी सारे दर्शन हो रहे हैं, जिसका दर्शन नहीं होता है उसका दर्शन भी हो गया। आजकल न्यूज पढ़ो, हम लोग पढ़ते हैं ना, कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमाता न भवति, लेकिन आजकल तो ऐसी माताओं का भी दर्शन होता है जो अपने पुत्र का गला घोट के मारती। एक खबर पड़ी थी आज से 6-7 साल पहले, प्रेमी से मिलने में हुई बाधा तो मां ने दबाया अपने पुत्र का गला। ये कलिकाल का दर्शन। अब बच्ची कुछ कृपा जो मोबाइल देवता है, कह रहे हमारे वृंदावन में एक संत हुए, जब टीवी आई ना, टेलीविजन, तो उन्होंने कहा कि कलयुग आ गया, आप घर घर। फिर कलयुग घर में प्रवेश कर गया। अच्छा सोचिए, हमारी आपकी जो इच्छाएं बड़ी हैं, ये सब देख देख की तो बड़ी है। टीवी में अरे आज वो ऐसा पहले था, अरे भैया वाला सुवाला कुर्ता दिखाना जो उसमें ऐसा एक नया फैशन आया। तो संत ने कहा कि कलयुग आ गया। फिर जब मोबाइल का दर्शन किया उन्होंने ये शब्द कहकर अपने प्राण त्याग दिए वृंदावन के अंदर। सबके हाथों में काल आ गया। अरे काल ही है मोबाइल सबके हाथों में। अरे कितनों के प्राण इस मोबाइल से चले जाते हैं। फिर ये कहकर महाराज ने अपने प्राण त्याग। फिर जब ऐसा घोर कलयुग आएगा कि संतान उत्पत्ति इंसान करेगा सिर्फ खाने के लिए, बच्चे पैदा करेगा खाने के लिए, सोच अकाल पड़ जाएगा, ना कुछ खाने को रहेगा ना कुछ रहेगा। जब ऐसा घोर अंधकार छा जाएगा तब मेरा अवतार होगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद में संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में मेरा कल्कि अवतार होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं तुमसे एक प्रश्न करूं? परीक्षित कह करिए प्रभु। क्या तुम मरोगे अब? तो परीक्षित का उत्तर क्या है कि मैं पैदा ही कब हुआ था जो मरूंगा। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना पैदा कर सकता है। अच्छा गंगा जी से गंगा जल निकाला गया तो गंगा जल बनाया तो नहीं गया ना, वो बस गंगा जी से उठा लिया गया। उसी प्रकार जब आत्मा है वो परमात्मा से आ गई, फिर उसे किसी ने बनाया थोड़ी ना। सुखदेव जी कहते हैं अच्छा राजन अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं। अचानक बोला नहीं नहीं प्रभु मत जाइए मत जाइए, आप जाएंगे तक्षक आएगा मुझे डस लेगा मेरी मृत्यु। सुखदेव जी कह रहे वाह वाह दो तरफी बातें क्यों कर रहे हो? अभी कह रहे हो मैं जन्म ही नहीं तो मरूंगा क्यों? तो कौन है? तो कहते हैं मैं अविनाशी का पुत्र हूं। कह रहे मैं नहीं मरूंगा। तो कह रहे अपने मन को कहां लेके जाओ? कह रहे प्रभु के चरणारविंद में। परीक्षित को समझाए सुखदेव जी महाराज कि तू नहीं मरेगा, अपने मन को कहां लगा दो? मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो। आज जाके तुम मध्य प्रदेश तुम प्रयास करना, ठीक है ना? ठीक है, या बहुत ज्यादा भगा रहे हो या बहुत कम ले रहे हो, बीच को ले रहे। क्या करेंगे? मन में क्यों बसना है वृंदावन में? चाकर बन कर सेवा करूंगी, चाकर बन कर सेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूं, तेरे दरस करूंगी। चरणों में तीर साधा मार्ग और आकर बड़ा पश्चाताप किया। प्रभु ने कहा तू पश्चाताप मत कर, तूने मेरी इच्छा से ही मुझे बाण मारा। जा कहते देखो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाते, बाण मारने पर कह रहे हैं कि तूने मेरा कार्य किया, जा तो अनंत काल तक स्वर्ग में वास कह रहे हैं। देखते ही देखते प्रभु एक दिव्य तेज रूप में प्रकट हो गए। परीक्षित जी पूछते ये तेज कहाँ गया? कह रहे ये जाकर साक्षात श्रीमद् भागवत जी में समा गया। जो वेदम उस समय महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज जिस ग्रंथ की रचना करी
कि जाकर उस ग्रंथ में प्रभु का तेज समाहित। शुद्ध जी कहते हैं निगमगानाम यथा देवा नामच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम अधिकम तथा। बहने में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में जैसे शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही सब पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करने मात्र से कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण की भक्ति मिलती है और अंत में कृष्ण का लोक मिलता है। सभी लोग साथ में भागवत जी का जो सार है, जिसके बारे में हमने 7 दिनों चर्चा करी, उस श्लोक को सभी दोहराएंगे। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलिएगा, उसके बाद कीर्तन करके आरती करके सुखदेव जी की विदाई करेंगे। बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परिम। इसका अर्थ यहाँ से देखो, प्रसाद रूप में केला से तो रोज लेके गए, आज क्या लेके जाना, विश्राम दिवस की कथा। नाम संकीर्तनम, जिस घर पे भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, यहाँ से प्रभु का नाम लेके जाओ। ये सब तो एक लोकाचार है कि उनको दे दिया, उनसे ले लिया, खा लिया, पी लिया, कुछ भी खा लो, वो 3 घंटे बाद मल बन जाएगा। लेकिन प्रभु का नाम जितना लोगे वो आपको उतना दिव्य बना देगा। संसार के पदार्थों को खाओगे तो मल बनेगा, तुम अच्छे से अच्छा करोड़ों की तुम स्वर्ण भस्म खा डालो, अंत में क्या बनेगा, मल। प्रभु का नाम एक बार लोगे वो तुमको चिरंजीवी बनाएगा, दिव्य जीवी बनाएगा। इसलिए जिन घरों में नाम संकीर्तन होता है, सर्व पाप प्रणाशनम, उस घर में कोई भी पापी नहीं होता, सभी के पापों का अंत हो जाता है। प्रणामो दुख शमनस्तम, जो भगवान के आगे प्रणाम करता है, जो नाम जपने वाले के आगे प्रणाम करता है, नमामि हरिम परम, ऐसे श्री हरि को भी नमस्ते। प्रभु भी अपने भक्तों के दंडवत करते हैं, प्रभु भी अपने भक्तों को प्रणाम करते हैं, इसलिए कि मेरा नाम जपता हूँ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम रस कहीं नाम उड़ गई। भगवान राम में भी सामर्थ्य नहीं कि वो अपने नाम का गुणगान गाए। जो पूरे ज्ञान का समुद्र है, वो अपने नाम की महिमा नहीं गा सकता। ये है भगवान के नाम की महिमा। इसलिए देखिए, व्यासपीठ का एक कर्तव्य है, आपको सच से अवगत करो। व्यासवाणी है सत्यवाणी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित अच्छा अपने राम चलते। सुखदेव जी गए, तक्षक आया छत्र वेश धारण करके और राजा परीक्षित को दसा, राजा परीक्षित का देह भस्म हो गया और जाकर ठाकुर जी से बोला। सूत जी महाराज कहते, सुनो शौनकादिक ऋषि, हमने तुमको वही पुराण पावन संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय। अब भागवत जी के चरणों में प्रणाम करिए और श्री सुखदेव जी महाराज का गुणगान करिए। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, स्वामी श्री वेदव्यास जी महाराज की, स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज का गान करेंगे, तत्पश्चात आरती। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भव से पार लगाने वाले, भव से पार लगाने वाले, मन के कलुष मिटाने वाले, मन के कलुष मिटाने वाले।
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। स्वामी श्री वेदव्यास जी महाराज की, स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्री शौनकादिक ऋषियों की, श्री राधा वल्लभ लाल की, वृंदावन शिवा के बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रसरानी जो की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री मंदाकिनी महारानी की, समस्त संत हरि भगतन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। धर्म की, धर्म की, प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की, इन 7 दिनों के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। सभी अपने यथास्थान खड़े होकर श्रीमद् भागवत भगवान की आरती उतारेंगे।